तो चलो आज हम लोग लेसन 2 का स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवं कैपेसिटेंस। तो वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब तक हमने आवेशों के बारे में पढ़ा कि आवेश जो होते हैं उनमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल यानी कि दोनों गुण पाया जाता है। अब उस आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा, कितना होगा, क्या होगा, ये वैद्युत विभव है क्या, आज उसके बारे में जानेंगे। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वैद्युत विभव। देखिए, ये जो आवेश है ना, यदि ये आवेश अनंत पे है, अनंत से कहीं से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो अनंत से वैद्युत आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा उस वैद्युत आवेश का मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एक बार और, अनंत से किसी धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का परिमाण के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। आइए एक बार फिगर से समझते हैं फिर देखते हैं। चलिए मान लीजिए एक लाइन है और ये पूरी लाइन पे वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब अनंत से यहाँ इस बिंदु तक Q आवेश को, एक परीक्षण आवेश को, Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य यानी कि W और इस परीक्षण आवेश कितने कूलाम का है, इन दोनों के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव के बारे में मात्रक में जानेंगे तो वैद्युत विभव के दो मात्रक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वोल्ट और एक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। चलिए फार्मूले के बारे में जानते हैं। फार्मूला क्या होगा इसका? तो कार्य को हम लोग W से लिखते हैं। ठीक है, तो यही बात लिखेंगे। यदि एकांक परीक्षण धन आवेश, इसको अगली लाइन से लिखिएगा, धन आवेश, परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो। यानी कार्य को हम लोग W लिखेंगे कि परीक्षण आवेश ने वैद्युत क्षेत्र में आने के लिए W कार्य किया गया हो तथा परीक्षण धन आवेश का मान प्लस Q नॉट हो। तो देखिए यहाँ से कि प्लस Q नॉट हो तो यानी किया गया कार्य W हो और परीक्षण आवेश का मान Q नॉट हो, तो इस दशा में वैद्युत विभव क्या होगा? इन्हीं दोनों का अनुपात। यहाँ पर वैद्युत विभव को हम लोग V से लिखते हैं। तो V बराबर हो जाएगा, ये देखिए, किया गया कार्य
तथा परीक्षण आवेश, ये बटा जो है इसको अनुपात भी बोलते हैं। तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो अब हम जानेंगे वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, इनकी विमा क्या होती है और आगे कुछ चीज़ पढ़ेंगे। आज हमें फाइनली पता चलेगा कि ये वोल्ट क्या होता है। अभी तक सुनते आ रहे थे ना वोल्ट वोल्ट, तो आज फाइनली हम लोग पढ़ेंगे भी कि वोल्ट क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत विभव के मात्रक। वैद्युत विभव की मात्रक। देखिए वैद्युत विभव का मात्रक बढ़ाना बहुत आसान है यदि आपको इसका फार्मूला क्लियर है। फार्मूले से ही मात्रक बनाया जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला हमने क्या लिखवाया है कि वैद्युत विभव का कि अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य यानी W तथा परीक्षण आवेश का मान प्लस Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से मात्रक निकालते हैं। ये क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे लाल, जूल होता है। और यहाँ पे Q0 यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। एक मात्रक हमें निकल गया कि वैद्युत विभव का पहला मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या जूल प्रति कूलाम ना बोलकर हम इसे वोल्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि वैद्युत विभव के दो मात्रक हो गए, एक हो गया जूल प्रति कूलाम फार्मूले के हिसाब से, और इन्हीं को वोल्ट भी बोलते हैं। यानी कि दो मात्रक हुए वैद्युत विभव के, पहला जूल प्रति कूलाम और वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े वैद्युत विभव की विमा। तो अब वैद्युत विभव की विमा पढ़ेंगे। विमा भी इसी से निकाला जाएगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विमा निकालने के लिए, वो उसके लिए अलग क्लास चलाई जाएगी कि विमा। तो V बराबर क्या होता है, W/Q यानी कि कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल, और जूल की विमा होती है mL2 और T-2। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड और कूलाम। इस तरह से इनका विमा जो बनेगा वो बनेगा A और T। क्योंकि अब हमें इन सबको ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ बचेगा mL2। ये देखिए पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस, यानी कि 2 और 1 3, mL2 T3, और ये वाला ऊपर जाएगा तो A पे पावर -1। तो ये हो गया वैद्युत विभव की विमा। यहाँ पर माइनस रहेगा। चलिए, एग्ज़ाम में आगे पूछा गया है कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, या कई बार पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, आज उसके बारे में जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो इंग्लिश में हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी में भी हेडिंग जिसमें मन करे उसमें डालिए। क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, कुछ नहीं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने किया गया कार्य तथा उस इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुपात को ही एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यह वह वैद्युत विभव है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य किया जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब कुछ बेसिक बातें इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बारे में जो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, जैसे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻16 जूल ऊर्जा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जिसमें 1.6 × 10⁻16 जूल होता है। इसके बाद आता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1.6 गुणे 10 पे पावर -13 जूल ऊर्जा होती है इनमें। फाइनली आता है एक पीई वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 पे पावर -10 जूल ऊर्जा होती है। इसे नोट कर लीजिए। या फिर इनकी डिफिनीशन ऐसे भी बन सकती है कि ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं किया गया है। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए स्टार बना के। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्य का यानी ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है, हेडिंग डालिए कि वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर है क्या कि एक वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश को, धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच के विभव को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ऐसे जानिए कि वैद्युत विभवांतर विभव का अंतर ही कहलाता है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, इसी बात को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, ये लिख लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 जूल होता है। जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो ये सबसे सॉलिड है, एक इलेक्ट्रॉन वह कार्य है यानी कि वो काम किया गया है जो वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग तो डाले ही होगे, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए ये एक हम लाइन खींच ले रहे हैं जिसमें कुछ बिंदु ले ले रहे हैं जिसे नाम दे रहे हैं ए और बी। ठीक है, यह लाइन जो है ये वैद्युत क्षेत्र में है, कुछ समय के लिए मानिए। ठीक, अब यहाँ पर परीक्षण आवेश है, तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा जिस आवेश को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं उस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किनके बीच में? इन दो बिंदुओं के बीच में। तो इसी बात को लिख डालिए। परीक्षण धन आवेश रहेगा यहाँ पर, परीक्षण धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए अब फिगर से वैद्युत विभवांतर क्या है? दो फार्मूले बनेंगे। जब हम A से B की ओर ले जाएंगे तब क्या फार्मूला बनेगा, और जब B से A की ओर ले जाएंगे तो क्या फार्मूला बनेगा। चलिए पहले मानते हैं कि ये जो परीक्षण आवेश है यहाँ पर बैठा हुआ है और ये B तक जाना चाहता है, तो A से B तक जा रहा है। यानी कि आपको एक बात याद रखना है कि जब कोई चीज़ A से B तक जाएगा तो इनका जो अंतर होगा यहाँ पर आने में भी तो किया गया कार्य होगा, यहाँ पे आने में किया गया कार्य होगा, तो यहाँ पे भी वोल्टेज होगा यानी वोल्ट होगा, और यहाँ पर भी वैद्युत विभव होगा। तो इसे मान लेते हैं यहाँ का वैद्युत विभव VA है और यहाँ का वैद्युत विभव VB है। ठीक, अब A से यदि B तक ले जाने में किया गया कार्य जो W हो, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तथा जो परीक्षण आवेश ले जा रहे हैं धन परीक्षण आवेश Q0 हो, तो इनके बीच का वैद्युत विभव जो होगा, विभव का अंतर इधर से इधर की तरफ घटाएंगे, यानी आखिरी वाले से पहले वाले की तरफ, VB माइनस VA। ठीक, अब यही उल्टा कर लीजिए। यदि हम B से A की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि इधर था आवेश और हम इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, VA में से तब VB को घटाएंगे तो W/Q0 रहेगा। आपको न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ याद रखना है। कौन सा चीज़? कि यदि न्यूमेरिकल में कहे कि जो परीक्षण आवेश है वो A से B की तरफ जा रहा है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, और अगर कहे कि परीक्षण आवेश यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है यानी B से A की ओर जा रहा है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। इसी बात को याद रखना है, तो नोट कर लीजिए इसे। तो आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, अब आगे कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है।